पीजी सीबीटी 2 चंडीगढ़ जोन से फॉर्म फिल किया था और मेरा एग्ज़ाम बरेली में हुआ, जिसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं लगभग 120 में से 105 अटेम्प्ट किए हैं। और जीएस इसमें मॉडरेट थी, ना इजी थी ना हार्ड थी, मॉडरेट थी। करंट के क्वेश्चन, ये अच्छी बात थी कि सब 2025 के थे मोस्टली। और उसमें 10-12 क्वेश्चन थे करंट के, जिसमें 7 तो क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन तो आराम से मिल रहे थे। बाकी कुछ क्वेश्चन ये था कि सितंबर तक के पूछ लिए थे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि सितंबर तक के क्वेश्चन आ पाएंगे इसमें। बाकी कुछ क्वेश्चन जीएस के पॉलिटी के इस तरीके के थे कि उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन तो सरल होगा लेकिन कन्फ्यूजन होगा। जैसे आर्टिकल पूछा था, ग्राम पंचायत के लिए 243 का कौन सा होता है, वो ए बी सी डी ऐसे करके, तो वो कंफ्यूजिंग था। और आपातकाल के संबंधित कौन सा लगता है, जिसमें जिसमें मूल अधिकार हटा दिए जाते हैं। तो 358 और 359 है। 359 में राष्ट्रपति बताता है कि कौन कौन से आर्टिकल हट गए हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन था कि 358 होगा या 359 होगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको डाउट कर रहे थे। बाकी रीजनिंग तो बहुत ईजी थी। एक क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का था जो बन ही नहीं पाया, पता नहीं क्या उसमें कुछ हो रहा था तो वो बन नहीं पाया। बाकी रीजनिंग आसान थी। शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो पजल के थे, जो हार्ड लग रहे हो, लेकिन वो बन गई थी बाद में। मैथ के क्वेश्चन ऐसे थे जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने। और एक तो वही बात थी कि मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया कि एनटीपीसी सीबीटी वन जो ग्रेजुएशन वाला था उसके सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे थे, जो उसमें पूछे गए थे वही डाटा बदल के इसमें पूछ लिए गए। तो मैंने अंडर ग्रेजुएशन वाली तो वो लगा लिए थे क्वेश्चन, लेकिन ग्रेजुएशन वाले 50 ही लगा पाए थे। जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक दो टैक्सियां यहाँ से चलती हैं, ए से बी की तरफ चलती हैं, और एक आदमी बी से ए की तरफ आता है। तो एक टैक्सी तो निकल जाती है लेकिन दूसरी टैक्सी उसे 10 मिनट के अंतराल पे मिलती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और नोटबुक वाला क्वेश्चन था कि कुछ नोटबुक है इतने की, एक पेन और एक नोटबुक इतने की है, तो उनका रेट बढ़ जाता है दोनों का अलग अलग। तो फिर इतने की बताओ ये कितने की मिलेंगी, तो ये भी क्वेश्चन उसका रिपीट ही था। तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी में कर लिए थे, इस चक्कर में वहाँ पे थोड़ा फंस गया। तो रीजनिंग तो सही हो गई, मैथ में दिक्कत रही थोड़ी। और बाकी एक दिक्कत तो ये थी कि मिक्स सारा पैटर्न आया था। तो मिक्स में ये दिक्कत रहती कि क्वेश्चन ढूंढो बैठ के। जबकि आरबी वाले सर है, उन्होंने बताया था कि आप जीएस वाले क्वेश्चन है उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करके पढ़ो, और बाकी जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उन्हें मार्क फॉर केवल मार्क करो। मतलब उन्हें आंसर मत दो, केवल मार्क कर दो। और जीएस वालों को आंसर देके मार्क फॉर रिव्यू करो, तो इससे आपको पता रहेगा। लेकिन वहाँ पे एग्जाम देते देते मैंने कुछ गलतियाँ ऐसी कर दी कि जीएस वाले हैं उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर दिया बिना आंसर दिए हुए भी। तो इस चक्कर में जब वन गो में क्वेश्चन हो गए तो उसके बाद जब ढूंढ लौट के आए थे तो क्वेश्चन ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। जैसे अपना नॉर्मल मॉक देते हैं तो उसमें जगह थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे जगह भी कितनी छोटी सी हो गई थी। और माउस से थोड़ा ऊपर ले जाओ तो पूरा स्क्रॉल हो जाता। इस चक्कर में क्वेश्चन ढूंढने में तो बड़ी दिक्कत हुई। इस चक्कर में बहुत टाइम थोड़ा बर्बाद हो गया। और मुझे लगा शायद अटेम्प्ट मेरे कम रह गए हैं, तो एंड में जब अटेम्प्ट देखे तो 105 अटेम्प्ट थे। अब इसमें एक्यूरेसी मेरी 85 to 90% है, पूरी तो नहीं कह सकते 100% है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। बाकी मैं पेपर कह सकता हूँ कि ये पेपर मेंस लेवल था, जैसे मेंस का होता ना एग्जाम, वैसा था ये। और इजी नहीं था, इजी से मॉडरेट था। ये मॉडरेट कह सकते हैं, इजी से मॉडरेट था या मॉडरेट कह सकते हैं इसे। अब देखते हैं कि क्या होता है कि सेकंड वाला जो एग्जाम है वो इजी आता है हार्ड होता है। सीजल में यही हो गया था कि जिसका 18 तारीख को एग्जाम था उसे फायदा मिला था और 20 तारीख वाले को फायदा नहीं मिला था। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। थैंक यू।